हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन अनदर स्टडी ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको भी वेलकम है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको स्टडी ब्लॉग मिलता है अल्टरनेट डे पे। आज का मेरा डे स्टार्ट होता है। आज डेट है 30 नवंबर और अभी टाइम 8:01। मॉर्निंग में उठा हूँ बट मॉर्निंग से मैं आज पढ़ा नहीं हूँ। अभी से पढ़ने जा रहा हूँ। आज का डे अभी से स्टार्ट करूँगा। आज का ब्लॉग 8 बजे स्टार्ट होता है। तो चलिए अभी हम आज का टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और उसके बाद जो मॉर्निंग का स्लॉट में जो थोड़ा बहुत स्टडी करना होगा वो करेंगे और फिर अपने मैथ्स और इंग्लिश का क्लास जाएंगे और तब उसके बाद डे में पूरा शेड्यूल जो बनेगा उसको पढ़ेंगे। और हाँ, आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है। 8 बज चुका है तो आप समझ ही सकते हैं धूप निकल जाती है। तो अभी चलते हैं, अपने डे को स्टार्ट करते हैं एकदम से प्रोडक्टिव वे में। ये देखिए, मेरा जो 15 डेज का टारगेट था उसमें 29 तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें भी एक या 2 दिन मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया हूँ। बट आगे आज से अभी से 30 से लेके और 10 दिसंबर तक को एकदम प्रोडक्टिव और एकदम फोकस वे में होके पढ़ाई करना है। तो गाइज़, अपने टेबल को अच्छे से साफ़ करके और तब मैं टेबल पे बैठता हूँ और अपने टू डू लिस्ट को प्रिपेयर कर लेता हूँ कि आज मुझे दिन भर क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहला डे का मेरा यह काम होता है मुझे राइटिंग करना। मैं दूसरा काम करूँ या ना करूँ बट राइटिंग डेली करता हूँ ताकि मेरा राइटिंग ख़राब ना हो। राइटिंग कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करता हूँ लिख के और उसे एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि रिवीजन करने से वो माइंड में अच्छे से फिट हो जाता है और हम उसे ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं। करंट अफेयर्स में भी मुझे जो वर्ड ऐसे लगते हैं जो मुझे रिमेंबर करना चाहिए उसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़पेपर में सारे हेडलाइंस को अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज को अच्छे से देखता हूँ। तो गाइज़, मेरा जो मॉर्निंग का शेड्यूल था राइटिंग करना, करंट अफेयर्स लिखना, पढ़ना और न्यूज़पेपर पढ़ना, आज मेरा खाना बनाने का शेड्यूल नहीं था तो मेरे पास टाइम बच गया। 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैंने 3 जो मेरा टास्क था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने। तो शावर लेके रेडी होऊंगा, उसके बाद मैथ और इंग्लिश का क्लास जाऊंगा करने। अभी मैं जा रहा था शावर लेने बट मेरे से पहले मेरा रूम पार्टनर शावर लेने चला गया, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ उसके बाहर निकलने का बाथरूम से। वो जब शावर लेके निकल जाएगा तब मैं जाऊंगा शावर लेने। तो गाइस, खाना रेडी हो चुका है, मैं शावर ले चुका हूँ, अब खाना खाने जा रहा हूँ। A few moments later. तो गाइस, 1:27 में मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ अपने कोचिंग से और अब स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। आफ्टरनून का मेरा शेड्यूल था उसको सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ूंगा, उसके बाद हिस्ट्री, तब मैथ्स जो भी पढ़ना होगा वो उसके बाद पढ़ेंगे। तो फिर क्लास से आने के बाद एक छोटा सा मिनी रेस्ट लेता हूँ और उसके बाद क्लास 8 का ज्योग्राफी लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और इसमें पढ़ते हैं हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 टाइप एक्टिविटीज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। उसके बाद पढ़ते हैं फार्म सिस्टम के बाद टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ते हैं, जिसमें कि 2 टाइप ऑफ फार्मिंग होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इसके बाद कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट, माइज, और ये सब क्रॉप किस टाइप के सॉइल में ज़्यादा ग्रो करते हैं वो पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्लास 8 के ज्योग्राफी में बस 6 चैप्टर हैं, जिसमें कि मेरा आज अभी मैं एग्रीकल्चर चैप्टर 4 पढ़ा हूँ, तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें 2 चैप्टर ही बाकी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कल और परसों 2 दिन पढ़ूंगा तो ये ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद लेकिन साइंस में ज़्यादा चैप्टर है और हिस्ट्री में लंबा चैप्टर है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री का एक और चैप्टर पढ़ने, तो अभी देखते हैं कब तक क्लास 8 का NCERT बुक चलता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो गाइस, हिस्ट्री में चैप्टर 6 पढ़ने जा रहा हूँ मैं, जिसका चैप्टर है ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। तो गाइज, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसको ब्रिटिश ने सरप्रेस कर दिया। देन ए न्यू फेज बिगन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके बाद इंडिया में डायरेक्टली ब्रिटिश रूल लागू हो गया था।
इसके बाद ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई इंडिया में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सिविल सर्विसेज, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1860। फिर ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसी लाया इंडियन प्रिंसेस के लिए, और उस समय लगभग इंडिया में 562 स्टेट था जिसको रूल करते थे प्रिंसेस ऑफ इंडियन। अभी मेरा हिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 8 का। अभी मैं जा रहा हूँ या तो मैथ्स प्रैक्टिस करूँगा, कुछ क्वेश्चन मुझे कॉपी में लिखने हैं उसको करूँगा, और नहीं तो एक प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा, किसी भी एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट। गाइस, आज का जो मौसम है वो बिल्कुल सनी नहीं है, एकदम बाहर लग रहा है कि ठंड का मौसम आ चुका है, क्योंकि धूप ही नहीं है, बादल लगे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश का भी मौसम है, क्योंकि सुबह में जब मैं क्लास जा रहा था तो हल्की हल्की बूंदे 1-2 पड़ रहे थे, बट ज़्यादा नहीं पड़े। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने, जो कि मैं रफ़ कॉपी में किया हुआ हूँ, फेयर में मुझे उसको उतारना है। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री करने के बाद मैं मैथ्स लेके बैठता हूँ, और मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बहुत सारा बाकी था, उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस, जो मैंने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसी यूनिट में चैप्टर 8 आज पढ़ने जा रहा हूँ, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि टू अपोज मार्जिनलाइजेशन। In this chapter, we will generally read about Adivasis, Dalit, Muslims, women and other marginal group argue that simply by being citizen of a democratic country, they possess equal rights that must be respected. और इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासीज। इस चैप्टर में मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको हमेशा से सोशली दबा के रखा गया था, कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया था। चैप्टर 8 भी हो गया आज कंप्लीट, और पॉलिटी क्लास 8 के एनसीईआरटी में टोटल 10 चैप्टर थे, जिसमें से 8 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2 चैप्टर यूनिट 5 और बचा हुआ है, जो कि पब्लिक फैसिलिटी, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो गाइस, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में ज़्यादा चैप्टर नहीं बाकी है क्लास 8 का। हिस्ट्री में 5 चैप्टर बाकी हैं अभी, और साइंस में तो और भी ज़्यादा चैप्टर बाकी है। आई थिंक साइंस में ज़्यादा चैप्टर है बट छोटा छोटा है, और ये पॉलिटी और ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास बस 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे जिसको पढ़ना होगा डेली क्लास 8 का एनसीईआरटी का, वो है हिस्ट्री एंड साइंस। उसके बाद मैं 9th का स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा किसी भी एग्ज़ाम का, और उसके बाद तब साइंस पढ़ूँगा। तो गाइज़, एक प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद फिर शाम को मैं एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस पढ़ता हूँ, चैप्टर 9 एंड 10, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर था। और बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। तो गाइज़, जनरली हम लोग खाना बना लेते हैं अपने रूम में, 9 बजे के बाद खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट आज अभी अगर मिरर सेल्फी ऑन होगा तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 10:25 हो रहे हैं वॉच में, और मेरा रूम पार्टनर किसी फ्रेंड के पास गया है, शाम को ही गया है, लगभग 5 बजे गया है यहाँ से। और मैंने बोला था उसे कि उधर से ही सुबह के लिए और शाम के लिए भी सब्जी लेते आना, और अभी बनाने के लिए सब्जी नहीं है, और अभी तक वो रूम पे नहीं आया है, मतलब 10:30 बज रहे हैं रात के। तो मैंने बहुत वेट किया उसका, उसे कॉल भी किया, बट वो कॉल रिसीव नहीं किया मेरा, पता नहीं कहाँ है। मुझे लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड के पास ही रुक गया होगा। तो मुझे अब लग रहा है भूख। वैसे मैं रुका हुआ था इसलिए क्योंकि रोटी वही बनाता है रात को, मैं सब्ज़ी बनाता हूँ। तो वैसे तो सब्ज़ी भी नहीं था, हरा सब्ज़ी भी नहीं था, बट अभी मेरे पास बस 2 आलू हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मेरा काम इससे चल जाएगा। और यहाँ पे 2 खीरे हैं, इसका मैं सलाद बना लूँगा, और रोटी 3-4 बन जाएगा, काम चल जाएगा। तो आलू कट हो गया है गाइज़, मैं अभी से जा रहा हूँ धोने, उसके बाद प्याज को कट करूँगा। तो गाइज़, वैसे रोटी मुझे अच्छा बनाने नहीं आता है, बट आज का रोटी बहुत अच्छा बन गया है। तो मेरा डिनर हो गया है रेडी, मैं जा रहा हूँ खाने। तो गाइज़,
जो मैंने 15 डे का टारगेट बनाया था कि मुझे इस 15 डे फोकस्ड होकर स्टडी करना है, उसमें का आज 5वां डे था, जो कि आज का डेट था 30 नवंबर। तो आज का डे भी ख़त्म होने वाला है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और समझिए तो ये ख़त्म ही हो चुका है और मैंने आज के डे को भी प्रोडक्टिव बना लिया है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको ढेर सारे ब्लॉग मिलने वाले हैं स्टडी से रिलेटेड, यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड, किसी भी फील्ड में आप तैयारी करते हो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टडी ब्लॉग मिलता है हमेशा। और आज का जो मेरा ब्लॉग है यहीं पे मैं एंड करूँगा। अब फिर आपसे मुलाकात होगी किसी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।